कुलदीप सिंह क्या बोल रहे हैं कि जिसका विवाह ना हुआ हो उसे रड़ुआ बोल सकते हैं। ऐसे तो हमारा भी विवाह नहीं हुआ है, क्या हम रड़ुआ है? तो उसने अपने विवाह के लड्डू चख लिए, लेकिन कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी की डेथ हो गई, तो उसे रड़ुआ बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश समृद्ध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। वे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री को क्या कहेंगे? जिसका पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहेंगे विधुर। जिसका पति मर गया हो, जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे तो विधवा कहेंगे, और जिसकी पत्नी मर गई हो, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे कहेंगे विधुर। क्या कहेंगे? विधुर। कुलदीप सिंह सर जिसका विवाह ना हुआ हो उसे, कुलदीप सिंह क्या बोल रहे हैं कि जिसका विवाह ना हुआ हो उसे रड़ुआ बोल सकते हैं। देखते हैं क्या बोलेंगे। तो जिसका विवाह ना हुआ हो, यहाँ पर है जिसका विवाह ना हुआ हो उसे बोलते हैं अपरिणीत। क्या बोलते हैं? अपरिणीत। या बोल सकते हैं अविवाहित। क्या बोल सकते हैं? अविवाहित। जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह नहीं हुआ है वो व्यक्ति कैसी अवस्था में है? तो हम बोलेंगे अविवाहित अवस्था। अविवाहित, अविवाहित अवस्था। कैसी अवस्था? अविवाहित अवस्था। और इसके बाद और भी बोल सकते हैं कौमार्य अवस्था। कौमार्य अवस्था। कौमार्य अवस्था होती है कुआरेपन की, कौमार्य अवस्था, कुआरे की अवस्था, कुआरेपन की अवस्था। और आप बोल रहे हो कि रड़वा, रड़वा कैसे बोलेंगे कि जिसका विवाह नहीं हुआ हो? जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसे रड़वा नहीं बोला जाता है। ऐसे रड़ुआ नहीं बोलेंगे। किसी पुरुष का विवाह नहीं हुआ है, किसी लड़के का विवाह नहीं हुआ है, उसे हम रड़ुआ बोलेंगे ही नहीं, बोल ही नहीं सकते। ऐसे तो हमारा भी विवाह नहीं हुआ है, क्या हम रड़ुआ हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे घर परिवार में हमसे बड़े भी हैं, उनका भी विवाह नहीं हुआ है, उनका भी विवाह नहीं हुआ है, वो भी रड़ुआ नहीं है। रड़ुआ बोला किसे जाता है? रड़ुआ किसे बोला जाता है? अब यहाँ पर देखिए, ये है रड़ुआ और ये है अविवाहित। रड़ुआ उसे बोलेंगे कि जिसने अपने विवाह के लड्डू, जिसने अपने विवाह के लड्डू चख लिए हैं, जिसने अपने विवाह के लड्डू चख लिए हैं, लेकिन उसकी वाइफ मर गई है। उसकी वाइफ है ही नहीं है। विवाह तो हो गया इसका, लेकिन उसकी वाइफ नहीं है, पत्नी बिल्कुल ही नहीं है उसकी। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? उसे हम रड़वा बोल सकते हैं। लेकिन अविवाहित तो उसे बोलेंगे जिसका विवाह ही नहीं हुआ है, विवाह हुआ ही नहीं है, वो कौमार अवस्था में, कुंवारी अवस्था में, उसे हम रड़वा बोलेंगे ही नहीं। रड़वा बोलेंगे कि शादी हो गई उसकी लेकिन पत्नी है ही नहीं है, उसे हम रड़वा बोलेंगे। ये तो देखो गांव की भाषा है, अशुद्ध भाषा है, लेकिन शुद्ध भाषा में हम विधुर बोलेंगे। विधुर। विधवा स्त्री के लिए लगाएंगे विधुर, लगाएंगे पुरुष के लिए विधुर बोलेंगे। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर। और बोलते हैं लोग रड़वा। रड़वा भी इसके लिए मतलब कि गांव की भाषा में ठीक रहेगा, लेकिन अविवाहित के लिए रड़वा ठीक नहीं रहेगा। जैसे हमारी शादी नहीं हुई है, हमसे रड़वा नहीं बोलेंगे, हमें बोलेंगे अविवाहित। या फिर कुमार लगा के बोल सकेंगे कि हमारा विकास नाम है तो विकास कुमार, कौमार्य अवस्था का युवक, ऐसे बोल सकते हैं। अब रड़वा नहीं बोल सकते। रड़वा या तो हमारी शादी हो गई होती, हमारी वाइफ नहीं है तो हमें रड़वा बोलते हैं आप लोग। ऐसा नहीं है इसमें, ये इसमें डिफरेंट होता है फर्क। आगे देखेंगे। जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो, अब लड़की की बात की जा रही है, जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो उसे अनूठा बोलते हैं। अनूठा। क्या बोलेंगे? अनूठा। जिस कन्या का विवाह ना हुआ हो उस कन्या को अनूठा नाम से संबोधित करेंगे। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इतनी लंबी लैंग्वेज है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे एक शब्द में बोलना है, बस छोटे से शब्द में अनूठा बोलेंगे। जिसका विवाह ना हुआ हो, ये पुरुष की बात की जाएगी, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे एक शब्द में बोलेंगे अविवाहित। अविवाहित। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसे एक शब्द का प्रयोग करना है बस। जो कम बोलता हो उसे एक शब्द में बोल सकते हैं कि वो वाचाल है। वाचाल का मतलब यही होता है कि वो कम बोलता है, कि वो अमर है। अमर का मतलब क्या है? कि वो मर नहीं सकता, वो मर नहीं सकता, उसे एक शब्द में बोलते हैं कि अमर। अब यहाँ पर देखिए, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। इतनी लंबी लाइन है, देखो 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, इसे हम एक शब्द में बोलेंगे। देखो रजत जयंती। क्या बोलेंगे? रजत जयंती। रजत जयंती का मतलब ही यही है कि 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। इतनी बड़ी लाइन को हम एक शब्द में रजत जयंती के नाम से संबोधित कर सकते हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, उसे रजत जयंती बोला जाता है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो उसे हम अजात शत्रु बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस पर अपना प्रेम बरसाते रहिए।